नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। बेतिया में आग की चपेट में आए 34 घर, खाना बनाने के दौरान लगी आग। रांची के डोरंडा में हिट एंड रन की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को तेज रफ्तार कार ने मारी जोरदार टक्कर। सासाराम में संजीव मिश्रा हत्याकांड में कार्रवाई, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। 27 फरवरी को हुई थी हत्या। गोपालगंज में सड़क हादसे में महिला की मौत, शादी समारोह से लौट रही थी महिला। गोपालगंज में पुलिस को देखकर भाग रहे शराब तस्करों की पलटी कार, 25 पेटी विदेशी शराब कार जब्त। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार। लखीसराय के घोंगसा गांव के पास बारातियों से भरी जीप अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। बघा के एक निजी स्कूल की मैजिक वैन पलटी, हादसे में 12 बच्चे जख्मी, चालक स्कूल वैन छोड़कर फरार। बघा के रामनगर स्थित एक आवासीय विद्यालय में करंट लगने से एक रसोइये की मौत, 2 बच्चे करंट लगने से झुलसे। रोहतास के पररिया गांव में NH 30 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रोहतास के दावत थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अररिया के बांसबाड़ी में खेत में एक विवाहिता का शव मिलने से मचा हड़कंप। छपरा के मशरक में नशेड़ी युवक ने किया जोरदार हंगामा, शादी समारोह में शराब पीकर किया तमाशा। सिवान में अनियंत्रित पिकअप ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला, हादसे में 1 की मौत, 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। बांका के हरचंडी स्कूल के पास ट्रक की चपेट में आने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत, मां के साथ ननिहाल आया था मासूम। दानापुर में हत्याकांड के 13 आरोपी गिरफ्तार, अपहरण कर हत्या की वारदात को दिया गया था अंजाम। नालंदा के कटरापर से मणिराम अखाड़ा जाने वाले रास्ते में मिली युवक की शत-विशत लाश, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। लखीसराय एसपी सुशील कुमार को दी गई विदाई, एसडीएम ने कभी अलविदा न कहना गीत गाकर किया मंत्रमुग्ध। भोजपुर के नए डीएम राजकुमार ने किया पदभार ग्रहण, निवर्तमान डीएम रोशन कुशवाहा को दी गई विदाई। अरवल में शादी समारोह में शराब पार्टी, पुलिस ने सतपुरा गांव में छापेमारी कर 2 लोगों को शराब के नशे में किया गिरफ्तार। भोजपुर के बेया में थाने को दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर स्थानीय लोगों के साथ साथ व्यापारियों में आक्रोश। गोपालगंज में पानी के शुद्धता की जांच के लिए मंगाए गए H2S परीक्षण की लाखों वॉयल एक्सपायर, कचरे में फेंका मिला H2S ऑयल किट। रांची के होटवार जेल में बेचैनी में कटी पूजा की रात, जेल में पहुंचते ही बढ़ा ब्लड प्रेशर। गढ़वा में डंडई थाना क्षेत्र के करकी गांव में अमरूद के पेड़ से लटका मिला बुजुर्ग का शव, हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच में जुटी पुलिस। अरवल के करपी पहुंचे जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा, शादी समारोह में हुए शामिल। नेपाल में बारिश का किशनगंज में भी असर, सिंधीमारी में कनकई नदी का जलस्तर बढ़ने से टूटा चचरी पुल। शेखपुरा के अहियापुर में पड़ोसी युवक से परेशान एक महिला, थाने से लगाई कार्रवाई करने की गुहार। चंपारण प्रक्षेत्र के डीआईजी ने किया पटखौली थाने का निरीक्षण, जवानों को दिए कई दिशा निर्देश। सीतामढ़ी सदर अस्पताल पहुंचे डीएम मनीष कुमार मीणा, स्वास्थ्य कर्मियों में मचा हड़कंप। नवादा में स्टेट हाईवे 82 के निर्माण में देरी से बढ़ी लोगों की परेशानी, अधिकारियों की लापरवाही उजागर। पटना में सड़क खुदाई से स्थिति बदहाल, अधूरे काम की वजह से स्थिति बनी नारकीय। बिहार में लंबे समय के बाद रेंजर की बहाली प्रक्रिया पूरी, पटना जू में फिजिकल फिटनेस की हो रही जांच। भारत नेपाल बॉर्डर सील, कल है नेपाल में निकाय चुनाव, बॉर्डर पर पुलिस एसएसबी की तैनाती। मुंगेर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम निर्माण जारी, डिप्टी सीएम ने किया कार्यों का निरीक्षण। गिरिडीह में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जारी, पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर नौकरी से इस्तीफा देकर लड़ रहे चुनाव।
गोड्डा में दाढ़ी घाट के पास हाईवा की चपेट में आने से एक युवक की मौत। रोड पर गिरे साइकिल सवार को उठाने के दौरान हादसा। गुमला में सदर थाना क्षेत्र के बरेसा टोंगरी में पत्थर से कूचकर युवक की हत्या। पिकअप ड्राइवर था मृतक। गिरिडीह में तीसरी प्रखंड के बरईपाट में वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत, 3 अन्य गंभीर रूप से जख्मी। प्रभारी मंत्री जमा खान पहुंचे सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड, सरकारी योजनाओं का लिया जायजा। सीतामढ़ी में बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, समय से पहले बाढ़ के खतरे से डरे लोग। गोड्डा में एक कंपनी के एरिया इंचार्ज से घूस मांगने के आरोप में बड़ा बाबू गिरफ्तार। दुमका के एसीबी की टीम ने लेबर ऑफिस के बड़ा बाबू सोनू मरांडी को किया गिरफ्तार। गढ़वा के मांझीगावा मोड़ के पास सीएसपी संचालक से 4,60,000 रुपए की लूट। धनबाद के रास्ते हो रही प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली की तस्करी। थाई मांगुर मछली लोड ट्रक को निरसा विधायक ने रोका। मुजफ्फरपुर में मंत्री की गाड़ी के सामने व्यक्ति ने आत्मदाह की कोशिश की। पटना के पीरवैश मार्केट में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर की हत्या। भोजपुर के बौराहा बाबा मोड़ के पास बदमाशों ने एक युवती को मारी गोली। बेगूसराय में प्रेम प्रसंग में डीयू की एक छात्रा ने अपने घर में की आत्महत्या। गोपालगंज के उचका गांव पुलिस ने फरार 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। भोजपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट में 9 लोग जख्मी। समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल के से 65 साल के बुजुर्ग लापता, शिवाजी नगर ओपी को दी गई सूचना। मधुबनी के जयनगर में 4 मई को किराना व्यापारी की हत्या से दहशत में पीड़ित परिवार। डीजीपी के निर्देश पर जहानाबाद में डीआईजी ने की क्राइम मीटिंग। नेपाल में निकाय चुनाव को लेकर मधुबनी के पास इंडो नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। पटना के फतुहा पुलिस ने खोखना गांव में छापेमारी कर एक देसी राइफल और 3 जिंदा कारतूस के साथ एक दंपति को गिरफ्तार किया। गया में भारी मात्रा में नशीली पदार्थ, कैश, ज्वेलरी और गांजे के साथ एक दिव्यांग गिरफ्तार। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्ताव पर लगी मोहर। 9 से 12वीं के छात्रों को निःशुल्क पुस्तक देने का फैसला। झारखंड कैबिनेट की बैठक में वित्त आयोग के गठन का रास्ता साफ। पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों को मिलेगा भत्ता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात। जातीय जनगणना के मुद्दे पर दोनों के बीच हुई बातचीत। जातीय जनगणना पर कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने नीतीश कुमार का किया समर्थन। कहा, पदयात्रा से जातिगत जनगणना कैसे संभव। बोचा विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक अमर पासवान ने लिया शपथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायक अमर पासवान के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। कहा, अच्छे से काम करें अमर पासवान। बिहार में शराबबंदी पर मद्य निषेध और उत्पाद मंत्री सुनील कुमार का बयान। कहा, ड्रोन के सहयोग से माफिया पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। तेजस्वी की पैदल यात्रा पर मंत्री रामसूरत राय का तंज। कहा, भगवान करे निरंतर पैदल चले तेजस्वी यादव। झारखंड सरकार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी नेताओं का फोन टेप कर रही राज्य सरकार। सीएम हेमंत सोरेन को माइंस लीज मामले में मिला 10 दिन का समय। अब निर्वाचन आयोग को 20 मई तक देंगे जवाब। धनबाद में सीएम हेमंत सोरेन ने मथुरा महतो के बेटे की शादी में शामिल हुए नवविवाहिता दंपति को दिया आशीर्वाद। मुंगेर में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कई योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बक्सर में गंगा घाटों पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत तेजी से हो रहा काम। केंद्र से की गई 68 करोड़ रुपए की राशि आवंटित। 13 मई को औरंगाबाद सदर अस्पताल का केंद्रीय स्वास्थ्य टीम करेगी निरीक्षण। 7वें चरण के शिक्षक बहाली की मांग को लेकर पटना में सफल अभ्यर्थियों ने किया हवन और मुंडन कार्यक्रम। एईएस को लेकर मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन सुभाष कुमार सिंह का दावा। कहा, एईएस को जिले में टिकने नहीं देंगे। 15 जून के बाद हो सकती है बीपीएससी की पीटी परीक्षा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पुलिस की जांच रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा मंथन।
उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर लगा भीषण जाम। जीएनएम नर्स पर लाठीचार्ज और हॉस्टल खाली करवाने के विरोध में महिला मोर्चा ने दिया धरना। सारण जिला जेडीयू अध्यक्ष ने जिला कार्यकारिणी का किया विस्तार। पटना के बीजेपी दफ्तर में मिलन समारोह का आयोजन। नरकटियागंज से 2 बार जिला पार्षद अध्यक्ष रहे रेणु कुमारी ने ली बीजेपी की सदस्यता। बढ़ती महंगाई को लेकर खगड़िया में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। पटना में फ्लाईओवर पर एक्सीडेंट के बाद बेली रोड पर देर रात घंटों लगा रहा जाम। आईएएस पूजा सिंघल को जेल से ईडी दफ्तर लेकर निकली टीम। ईडी ऑफिस में होगी पूछताछ। कोर्ट से 5 दिन का मिला है रिमांड। रांची के होटवार जेल में बेचैनी में कटी पूजा सिंघल की रात। जेल में पहुंचते ही बढ़ा ब्लड प्रेशर। मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद ईडी को मिला आईएएस पूजा सिंघल की 5 दिनों की रिमांड। मनरेगा घोटाले से जुड़े केस में आईएएस पूजा की गिरफ्तारी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। पिछले 2 दिनों से ईडी के अधिकारी आईएएस पूजा सिंघल से लगातार कर रहे थे पूछताछ। झारखंड में माइनिंग सचिव के पद पर थी आईएएस पूजा सिंघल। भ्रष्टाचार के आरोप में हुई गिरफ्तारी। मनरेगा घोटाला से जुड़े मामले में 5 दिनों में 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद पूजा सिंघल की हुई मेडिकल जांच। डॉक्टरों ने बताया फिट। आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी पर बोले सीएम हेमंत सोरेन। कहा सरकार इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेगी। आईएएस पूजा सिंघल के साथ खुद से जुड़े लिंक पर हेमंत सोरेन ने झाड़ा पल्ला। बीजेपी पर बोला हमला। कहा चोर मचाए शोर। शेखपुरा डीएम के निर्देश पर एसडीओ और सीओ ने व्यवसायी विद्यालय का किया निरीक्षण। चक्रवाती तूफान आसानी का पड़ा कमजोर। आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर हुई बारिश। गर्मी से अभी राहत नहीं। दिल्ली में हीट वेव का अलर्ट। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,897 नए केस आए सामने। कल के मुकाबले 26.6% ज्यादा मरीज। मोहाली ब्लास्ट मामले में आरोपित निशान सिंह अमृतसर से गिरफ्तार। 2 महीने पहले ही जेल से हुआ था रिहा। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस गोमती अब यूपी की बढ़ाएगा शान। लखनऊ में गोमती तट पर बनेगा संग्रहालय। हनुमानगढ़ में वीएचपी जिला अध्यक्ष सतवीर सहारण पर हमले के बाद एक्शन में प्रशासन। नोहर भादरा और रावतसर में इंटरनेट बंद। धमतरी में 20 हाथियों का दल पहुंचा। 8 दहरा नाला। दल में हाथी के 8 बच्चे भी शामिल। दिल्ली में ग्लोबल कोविड वर्चुअल सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम 6:30 बजे शुरू होगा ग्लोबल कोविड वर्चुअल सम्मेलन। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 78वां दिन। जंग जीतने के लिए पुतिन बेकरार। यूक्रेन पर हर संभव दबाव बनाने की कोशिश जारी। पोलैंड में बन रहा वॉर एक्सरसाइज बेस। रूस से लड़ने की हो रही पश्चिमी देशों की प्रैक्टिस।